हेलो एंड वेलकम टू ट्रिक्स। आज हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को कैसे याद रखा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए कि वो चैप्टर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। एग्ज़ाम्स का मौसम नज़दीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जिसके लिए आपको रिवीजन करने की ज़रूरत होगी। और कई बार ऐसा होता है कि बार बार रिवाइज करने के बाद भी एग्ज़ाम में वो चैप्टर्स या उसके पॉइंट्स याद नहीं रहते। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डूज और डोंट्स। आगे बढ़ने से पहले वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और लाइफ में अच्छा करेंगे। सबसे पहले व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए हमें। पहला ये है कि डू नॉट फोकस ऑन आवर्स। घंटों पे ध्यान मत दीजिए कि हमें 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे, 7 घंटे। ये घंटे हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। अगर आप फोकस करके 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो 5-6 घंटे की पढ़ाई से बेहतर है। दूसरा, डू नॉट सेट अनरियलिस्टिक गोल्स। अनरियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं कि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं अरे आज 10 चैप्टर खत्म कर देना है। ये 10 चैप्टर खत्म करने के चक्कर में ऐसा होता है कई बार कि चैप्टर्स खत्म तो हो जाते हैं बट कई बार वो याद नहीं रहते। अब जल्दी जल्दी में ख़त्म करते हैं, कई बार बिना समझे हुए या बिना उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखे हुए, बिना नोट्स बनाए हुए हम लोग चैप्टर ख़त्म करते रहते हैं और फिर उसको बाद में शुरू से पढ़ना पड़ता है। तो अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाने हैं हमें। ऐसे गोल्स सेट कीजिए जिनको अचीव किया जा सके और जिनको अचीव करके आपको खुशी होगी, तो फिर आगे पढ़ने की मोटिवेशन मिलेगी। तीसरा है डू नॉट ओवरडू। ओवरडू का मतलब कि एक दिन में आपने 12 घंटे पढ़ाई कर डाली और अगले दिन आप इतने थक गए हैं कि 2 घंटे भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो नहीं, कंसिस्टेंसी की है किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए। अगर आप 3 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं 2 दिन और फिर 5 दिन तक उसकी थकावट निकाल रहे हैं। डोंट डू दैट, डोंट ओवरडू। एक गोल रखिए, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए और उस गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए। अगर वो 1 घंटे में हो जाता है तो अच्छा है, 2 घंटे में हो जाता है तो अच्छा है। सो डू नॉट फोकस ऑन आवर्स, स्मॉल गोल्स रखिए और ओवरडू नहीं करना है हमने। अब व्हाट टू डू। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि स्टडी प्लस ब्रेक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में ये सामने आया है कि जो स्टूडेंट्स 5 आवर्स लगातार पढ़ते हैं बिना ब्रेक लिए हुए, और जो स्टूडेंट्स हर एक 30 मिनट्स पे या फिर 1 आवर पे ब्रेक लेकर के पढ़ाई करते हैं, उनको चैप्टर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से रिटेन रहते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखते हैं। यानी कि 5 आवर्स कंटिन्यूस स्टडी में जो एफिशिएंसी होती है वो शुरुआत के आवर में तो यहाँ होती है, फिर बाद के आवर में घट के ऐसे पहुँच जाती है। लेकिन जो लोग ब्रेक ले लेकर के पढ़ाई करते हैं उनकी एफिशिएंसी पीक होती है और जब एफिशिएंसी घटने लगती है तो वो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। यानी कि फिर से जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो फिर एफिशिएंसी यहाँ आ जाती है, फिर जब घटने लगती है तो वो फिर ब्रेक ले लेते हैं। तो बेस्ट मेथड क्या है कि 30 मिनट्स की पढ़ाई की जाए और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लिया जाए। अगर आप 1 घंटे तक फोकस रख के पढ़ाई कर सकते हैं तो 1 घंटे की पढ़ाई कीजिए और 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। अब इस 5 मिनट के ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं। या तो अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें खा सकते हैं जो आपका मन है, या फिर कुछ नेट पे सर्फ करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं घुसिए, फ़ोन में ज़्यादा नहीं घुसिए, ठीक है। यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में पढ़ाई के दौरान दूर रहना है। दूसरा, सेट स्मॉल गोल्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गोल्स हमें छोटे छोटे रखने हैं, टुकड़ों में बांट के रखना है, और वो कंप्लीट हो जाता है तो अपने लिए कुछ रिवॉर्ड रखिए। रिवॉर्ड योर सेल्फ। जब भी आप कुछ कंप्लीट करते हैं ऑलवेज रिवॉर्ड योर सेल्फ। ये एक तरह से ब्रेन की ट्रेनिंग होती है। जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे और अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे तो जो हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, जो केमिकल्स रिलीज़ होगा, उससे आपके ब्रेन को अच्छा लगेगा और वो फिर आपको फोकस करने में हेल्प करेगा। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाना अच्छा खाइए। जंक फूड मत खाइए, इससे ज़्यादा नींद आएगी, ओबेसिटी होगी, वज़न बढ़ेगा, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। कम कम पोर्शन में खाइए, ज़्यादा बार खा सकते हैं। ईट वेल, और अगर एक्सरसाइज का टाइम है तो घर में ही थोड़ा बहुत कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता है बाहर जाके एक्सरसाइज करने का। तो घर में ही 5 से 10 मिनट के लिए भी अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो बेहतर है।
तो ये तो हो गया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अब हाउ टू डू ये देख रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाए ताकि याद रहे। तो कुछ स्टेप्स हैं किसी चैप्टर को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शुरुआत से चैप्टर उठाया और एंड तक पढ़ डाला उसको, फिर दोबारा रिवाइज करने के लिए 2 दिन के बाद उठाएंगे, फिर शुरू से पढ़ेंगे और फिर एंड तक पढ़ेंगे। ऐसा करने के बाद भी कई बार होता है कि हमें एंड टाइम में फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों नहीं याद रहता हमें ये चैप्टर्स? क्योंकि हम लोग लगातार पढ़ते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बीच में मिस हो जाती हैं, क्या इम्पोर्टेंट है वो ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। इन सब के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप है फ्लिप थ्रू द बुक। यानी कि पहली बार में मान लीजिए आप बुक नहीं पढ़ रहे, कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर को पलट लीजिए एंड तक, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज एंड करके केवल पलटना है और उसको देखना है। इस स्टेज में कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करनी है, कुछ भी पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, बस हमने देखना है कि क्या क्या है और ऐसा करते हुए हमें एंड तक जाना है। स्टेप 2 में क्या है कि एंड तक जाने के बाद जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, हर एक चैप्टर के एंड में जरूर कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब इन क्वेश्चंस को क्यों पढ़ना है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि चैप्टर्स में क्या इम्पोर्टेंट है, यानी कि चैप्टर पढ़ते समय आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। कई बार जब हम लोग कंप्रिहेंशन का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे इंग्लिश कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारे टीचर्स ये बोलते हैं कि पहले आप क्वेश्चन देख लो, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आपका टाइम बच जाए। आप जब वो पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि उस पैराग्राफ में आपको आंसर कहाँ ढूंढना है। उसी बेसिस पे जब आप क्वेश्चंस पढ़ लोगे और आप चैप्टर पढ़ोगे तो ये फोकस में रहेगा कि चैप्टर का कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप में हमें ये करना है कि फिर से चैप्टर को पलटना है और जो जो चीज़ें बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई हैं, जैसे टाइटल्स होता है, सब टाइटल्स होता है, या बीच के कोई पार्ट है, कोई स्टेटमेंट है जो बोल्ड में लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है। क्यों? जो भी बोल्ड में लिखा हुआ है वो इम्पॉर्टेंट भी है और दूसरा उसके थ्रू जिस चैप्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बांटा गया है और चैप्टर को इस तरह से हमें समझने में आसानी होगी कि इस चैप्टर में है क्या उस छोटे छोटे टुकड़ों से। अब चौथा स्टेप आता है कि पैराग्राफ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एक चैप्टर का। तो कोई पैराग्राफ जब उठा रहे हैं पैराग्राफ, तो पहले उसकी पहली लाइन पढ़ लें और फिर लास्ट लाइन पढ़ लें। पहले हमें यही करना है। इससे क्या होगा कि ये समझ में आ जाएगा कि क्या कनेक्शन है, क्या पहले बोल रहा है, क्या इंट्रोडक्शन में है और लास्ट में क्या समझाया जा रहा है। और फाइनली हमें पढ़ना है उस पैराग्राफ को पूरा और नोट्स लेने हैं। नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये कहते हैं कि पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने चाहिए, लेकिन जब आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको फर्स्ट रीडिंग में ही समझ में आ जाएगा कि नोट्स बनाने में क्या हमें लिखना है और क्या नहीं लिखना है। पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि कई बार होता है कि जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग नोट्स में सब कुछ ही लिख डालते हैं, तो वो नोट्स नहीं रह जाता, एक नोटबुक बन जाती है। लेकिन जब हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो करके पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और उसी चीज़ का नोट्स बनाएंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ दिखाती हूँ एनसीईआरटी का एक चैप्टर निकाल के कि हमें कैसे पढ़ना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर है क्लास 11 के एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 1। टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। कैसे इसको पढ़ें हम लोग? तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर के पेजेस में क्या क्या है। जस्ट फ्लिप करेंगे हम लोग पेजेस को। आपके पास बुक है तो बुक में पेजेस को फ्लिप करें। यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि क्या हर एक पेज में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके फ्लिप करके हम लोग लास्ट तक जाएंगे। ये हम लोग आ गए लास्ट पेज पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइजेज। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था कि सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना था। तो क्वेश्चंस में यहाँ दिया हुआ है विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है जानना कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रीजन टू कंक्लूड दैट द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन और
पार्लियामेंट के बीच में कंपैरिजन और किसकी अथॉरिटी हायर है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख करके चैप्टर्स पढ़ेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे चैप्टर्स से उठा करके बनाए जाते हैं वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रू और फॉल्स। Constitutions are written document about formation and power of the government. ये हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। Constitution exist and are required only in democratic countries. Constitution is a legal document that does not deal with ideals and values. A constitution gives its citizens a new identity. इस तरह करके हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। तीसरा स्टेप अगेन क्या था? तीसरा स्टेप था कि फिर से हमें टाइटल्स देखना है। तो टाइटल सबसे पहले क्या है, यानी कि बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई चीजें देखनी है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ठीक है, पहला ये। फिर द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा था वहाँ पे कि फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को यहीं पे अंडरलाइन कर लेना है। फिर है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अथॉरिटी किसकी ज़्यादा होती है, पार्लियामेंट की होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। तो यानी कि इस पैराग्राफ में उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। फिर यहाँ पे बोल्ड लेटर में द सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी कि कौन पावर, किसके पास पावर है डिसीजन मेकिंग का। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट से अबव है। तो अगर क्वेश्चंस पढ़ के हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो न केवल चीज़ें क्लियर होती जाएंगी बल्कि साथ के साथ हमें याद भी रहेगा। लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर पे क्या लिमिटेशंस है, यानी कि जो आगे के क्वेश्चंस आप पढ़ते जाएंगे और चैप्टर से रिलेट करेंगे तो ये चैप्टर जो 25 पेजों का चैप्टर है आपके लिए 1 घंटे से भी कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। और न केवल कंप्लीट होगा, इसका टोटल नोट्स होगा आपके पास और आपको इसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो 5 मिनट के नोट्स को रिवाइज करके आप इजीली इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।